हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लाए हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 11 वालों के लिए जीव विज्ञान का पेपर लेके आए। क्या है, बायोलॉजी का पेपर लेके आए हैं, जिसको आपको पूरा का पूरा तैयार कर लेना है, जिससे कि आप पेपर में अच्छे से अच्छा अपना कर पाएँ। 70 में 70 आपको पूरा का फोड़ के आना है। जिन बच्चों का पेपर हो चुका है वो पेपर मिला लीजिए और अपने क्वेश्चन अपना देख लीजिए मैं कितने नंबर करके आऊँ। जिन बच्चों का अभी तक पेपर नहीं हुआ है वो बच्चे पेपर को पूरा तैयार कर लेंगे। जो आपको पता है कि समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाता है आपको। ये आपका हाफ ईयरली का पेपर है। किसका पेपर है, हाफ ईयरली का पेपर है। क्लास 11th वालों के लिए हाफ ईयरली का पेपर है ये, हाफ ईयरली का, जिसमें आपको क्या दिया जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले आपको पता ही है बहुविकल्पी प्रश्न क्या। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन के अंदर देखिए इसमें क्या है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्योंकि आपको इसमें ओमार तो दी नहीं जाती, आपको ये पता होगा। उसके अंदर आपको कितने क्वेश्चन दिए गए देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जंतुओं तथा पादपों को प्रोटिस्टा जगत में रखने वाला जीव वैज्ञानिक है। कौन है जीव वैज्ञानिक, पाश्चर है, हैकल है, कोच है, एलिस्टर। कौन सा है, हैकल। ये हैकल इसका जीव वैज्ञानिक है, इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेडन हेयर फर्न किस पादप का नाम है। किस पादप का, एडियंटम। एडियंटम पादप होता है ये सब अलग अलग है। इसका ऑप्शन नंबर 3 एडियंटम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उदुम्बरक नामक पुष्प क्रम से विकसित फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समारा। क्या कहलाते हैं, समारा। उसके बाद इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है मेंढक की त्वचा में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, सल्क नहीं पाया जाते मेंढक की त्वचा में। तो ऑप्शन नंबर गा इसका राइट से आ जाएगा। उसके बाद देखिए इंडिया नंबर जो मतलब 5वां क्वेश्चन है इसका, पहले का क्या कह रहा है, प्रोटीन की कुंडलित संरचना किसके द्वारा स्थलीकृत होती है। किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, ईथर बाउंड से या पेप्टाइड्स से या डायरेक्ट्रिस से या हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये तो पता है हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा होती है। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसका दूसरे क्वेश्चन के अंदर ये आपको दूसरे क्वेश्चन वर्णनात्मक क्वेश्चन है, ये आपको इसे भी कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद क्या है, पहला क्वेश्चन वसा अम्ल का सामान्य सूत्र लिखिए। वसा का आपका सूत्र लिख देना है, आपको पता है 1 नंबर, आपको इसमें 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश श्वसन में सहायक कोशिकांग का नाम लिखिए। किसमें, प्रकाश श्वसन में कौन सी कोशिका सहायक होती है, उसका 1 नंबर आपको ये क्वेश्चन कर देना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, जड़ में प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर जाइलम किस प्रकार का होता है। जड़ में किसकी जड़ में किसकी जड़ों में जाइलम पाया जाता है, उसी के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पूंछ युक्त उभयचरों के नाम। ऐसे उभयचर क्या होता है, उभयचर जो जल एवं थल दोनों पर रहते हैं और उनके 2 पूंछ युक्त, लेकिन पूंछ होनी चाहिए उनकी, तो उनके क्या लिखना है, 2 पूंछ युक्त के नाम। उसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे नंबर क्वेश्चन पूरे 8 नंबर के होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्राणियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति क्या है। प्राणियों के नामकरण किए गए हैं, उनकी जो द्विनाम वाली पद्धति है वो क्या है, उसके बारे में आपको समझाना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, स्तनी और सरीसृप में मुख्य 4 अंतर स्पष्ट करो। स्तनी और सरीसृप ये होते हैं ना, तो इनके मुख्य 4 अंतर आपको स्पष्ट करने। 2 नंबर आपका ये क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्या है, प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड के बारे में आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए आरएनए इसकी वीडियो अपलोडेड है, शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है, लिंक मिल जाएगी आपको। इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने डीएनए और आरएनए को समझाया। 4 अंतर मैंने आपको वहाँ पे 4 अंतर भी आपको बताए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, 2 नंबर का पूरा क्वेश्चन। उसके बाद क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए चौथा लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय, जिसमें आपको 12 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, गिलाजिकाय पर टिप्पणी संरचना सहित लिखो। गिलाजिकाय इस पर आपको संरचना करनी है। उसके बाद लाल शैवाल तथा भूरे शैवाल में अंतर, ये भी आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। गा के बाद क्या कहते हैं, सममिति किसे कहते हैं, सममिति के बारे में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन क्या है, कोशिका सिद्धांत पर टिप्पणी लिखी। किसके बारे में, कोशिका सिद्धांत पर टिप्पणी लिखना है आपको। कोशिका सिद्धांत, कोशिका क्या होती है, कोशिका के क्या सिद्धांत हैं। उसके बाद ये पूरे 3 नंबर। उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा 5वां क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। ये आपको पहले माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना करनी है, उसका कार्य मतलब उसके बारे में लिखना है पूरा। 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्या है, 70S तथा 80S राइबोसोम्स में अंतर लिखो। ये आपको सब पूरा का पूरा तैयार कराया गया है, सबको पूरा तैयार कर लेना है। 70S तथा 80S राइबोसोम्स में अंतर लिखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है,
नाल तंत्र पर टिप्पणी, नाल तंत्र पर आपको टिप्पणी लिखनी है। किस पर? नाल तंत्र पर टिप्पणी लिखनी है। कितने नंबर? 3 नंबर से। तो उसके बाद पक्षियों में उड़ने हेतु क्या रूपांतरण है? पक्षियों के बारे में जो उड़ने में उनको सहायता करता है, उनका रूपांतरण करना है। क्या करना है? रूपांतरण। ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। उसके बाद 6वें क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या पूछा जा रहा है, माइक्रोप्लाज्मा क्या है? माइक्रोप्लाज्मा के बारे में पूछा है, 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रियोन्स, प्रियोन्स क्या होता है? इसके मुख्य लक्षण लिखना है आपको। उसके बाद ब्रायोफाइटा, किसके? ब्रायोफाइटा के मुख्य लक्षण लिखने हैं। किसके? ब्रायोफाइटा के मुख्य लक्षण कितने लिखने हैं? ये आप मन से लिख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य लक्षण लिखने हैं उसमें। ओके। जीवधारियों के जीवन में जल के 4 महत्व बताइए। जो जीवधारी होते हैं यानी जीव, तो उनके जीवन में जल का क्या महत्व होता है? जैसे अब अपने ही जीवन को ले लिए, हमारा जीवन, हम एक मनुष्य है, बिना जल के कतई नहीं रह सकता है, बिना जल पिए। उसी हिसाब से जीवधारियों के जीवन में जल के 4 महत्व क्या है? 4। पहला लिख लीजिए, जल से हम अपनी प्यास बुझाते हैं। ऐसे 4 बहुत है, अति महत्वपूर्ण लिख देने आपको महत्व। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूक्लियोस पर टिप्पणी लिखो। क्या? न्यूक्लियोस पर टिप्पणी लिखनी है आपको। उसके बाद यही क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियोस पर टिप्पणी लिखें, 3 नंबर क्वेश्चन है। फिर उसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर आ जाइए। किस पर? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर आना है आपको, जहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्या? 7 नंबर क्वेश्चन है, साइकस के जीवन चक्र पर रेखा चित्र की सहायता से संक्षिप्त वर्णन करना है। क्या? साइकस के जीवन चक्र पर, साइकस के जीवन चक्र कर देना है। या फिर अथवा में उसके बाद दिए गए निम्न पौधों पर वर्गीकरण लिखिए। एक मास का, फर्न या साइकस, इसमें से आपको किसी, तो वही साइकस यहाँ पे भी, साइकस यहाँ पे भी, आप इसमें से एक क्वेश्चन किसी कोई भी कर सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, पुष्पक्रम की परिभाषा दीजिए। पुष्पक्रम की परिभाषा क्या है? परिभाषा, पुष्पक्रम दीजिए और पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के असीमाक्षी पुष्पक्रमों का वर्णन करना है आपको। 8वां नंबर क्वेश्चन है उसके अथवा में देखो, मेढक के पाचन तंत्र का आप सचित्र वर्णन भी कर सकते हैं या पुष्पक्रम की परिभाषा दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 9वां एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर में दिया गया है, निम्नलिखित जंतुओं का वर्गीकरण करो। किसका? मनुष्य का, झींगा या तारा मछली। इसमें से आपको निम्नलिखित जंतुओं का वर्गीकरण करना है। 3 में से अथवा में से आप जीवन के 3 डोमेन्स का संक्षिप्त वर्णन कर सकते हैं। 3 डोमेन, जीवन के 3 संक्षिप्त डोमेन क्या होते हैं आपको पता होगा, उसका 3 डोमेन का संक्षिप्त वर्णन करने आप, या फिर आप ये कर सकते हैं अथवा वाला, मनुष्य या झींगा या तारा मछली का जंतुओं का वर्गीकरण, इसको करना है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारे नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और इस पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप पेपर की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं।